जेईई मेंस 2024 मात्र 10 चैप्टर से जेईई क्लियर करना, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? तो आज आप सभी को बताने वाले हैं कि या एग्जैक्टली हम रीजन के साथ आप सभी को बताएंगे कि हाँ, आप 10 चैप्टर के मदद से आप जेईई को क्लियर कर सकते हैं और बहुत इफेक्टिव वे में। बस ना ही सिर्फ क्लियर करना है, आपको अच्छी कॉलेजेस भी मिल सकती है। तो कौन सी ये 10 चैप्टर हैं, ये सरप्राइजिंगली आप सभी को बताएंगे। काफ़ी सारे रिसर्च किए हैं मैंने इसके पीछे में और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस का यूज़ किया है। देन आफ्टर मैंने इस चीज़ को फाइंड आउट किया है। इसका कंप्लीट एनालिसिस के साथ आप सभी को बताएंगे ताकि आप सभी को भी विश्वास हो जाएगा, हाँ इट्स ट्रू। तो चलिए आगे बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी दोस्त आपके प्रिपेयर कर रहे होंगे उनके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। एंड इसके अलावा अगर आप सभी को पर्सनली गाइडेंस की जरूरत है, चूँकि क्या होता है ना कि बहुत कम टाइम अभी बचे हैं, तो अगर आप सभी को इस टाइम में अगर अपने आप को जीरो से हाई लेवल तक ले जाना है और आपको इसमें कोई भी बाधा आ रही है तो मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब करें और आप दिए गए नंबर पे हमारे से डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। आपको मैं मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो पाएगा हम आपका हेल्प करेंगे, क्योंकि पिछले बार मैंने मोर देन 50 स्टूडेंट्स को गाइड करा था एंड मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। सो दैट आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, आप भी जुड़ सकते हैं। बस दिक्कत इतनी है कि आपको सब्सक्राइब करना है एंड आ जाना है। चलिए बात करते हैं वो कौन से 10 चैप्टर से मैंने कलेक्ट करे हैं नाम और प्रॉपर वैलिड रीजन के साथ आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स हमारी खुद की फेवरेट सब्जेक्ट है, डेट्स वाई मैंने फिजिक्स को चुना है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैट है। आप बोलेंगे कैसे, इससे तो 2 ही क्वेश्चन आता है। हाँ, बस 2 ही क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोस्टैट से। कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ में 2 ही क्वेश्चन आते हैं। बट ये जो है ना एक नींव जानते हैं जर रूट्स, वो 2 अदर चैप्टर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसकी रूट्स है। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट सही से पढ़ते हैं तो आप मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेईई है। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर बोल सकते हैं तो ये है जेईई के लिए। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैट बहुत अच्छे से पढ़ने, लास्ट में आपको मैं काउंट करवाऊंगा कि टोटल कितनी मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हैं ये 10 चैप्टर करके। तो अभी बस बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, जिससे कि आपको लगभग 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो आ ही जाती है एटलीस्ट। एंड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इजीली आते हैं और अगले मैं टॉपिक कवर करूँगा कि कौन से टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में भी, इलेक्ट्रोस्टैट में पोटेंशियल वाले पार्ट पे, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। एंड थर्ड बात कर लें तो मैग्नेट, जिसमें कि 5 से 8 क्वेश्चन भी एक शिफ्ट में आ सकता है। विद इन 1 शिफ्ट आपको 5 से 8 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। मिनिमम 5 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में रहता है कंप्लीट मैग्नेट में। 3 चैप्टर मैं बता रहा हूँ और इसमें 3, 5, 8 और 2 10 क्वेश्चन आ जाएंगे आपको इस 3 चैप्टर से श्योर, 100% गारंटेड। वही केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं हम सेकेंडरी। तो पीरियोडिक टेबल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज पीरियोडिक टेबल अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी आप पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। एंड अदर देन दैट आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी और मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बहुत ईजी आता है, जो कि एक्सेप्शन पर बेस्ड होता है। तो आपको पीरियोडिक टेबल डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एक्सेप्शनल वाले केस जो है और साइज का वेरिएशन और कुछ टेबल्स एनसीईआरटी बुक में डाले हुए हैं, तो उनको आपको पढ़नी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको बता देना चाहता हूँ कि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है और दोनों मिला के एटलीस्ट 5 क्वेश्चन जो कि बिल्कुल ही इजी होते हैं, वो किसी न हर एक शिफ्ट में आते ही आते हैं। सो दैट आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर डेफिनेटली प्रिपेयर करनी है। और फिर थर्मोडायनामिक्स की बात कर लें तो ये भी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है और बहुत इजी सब्जेक्ट है और इजी चैप्टर है। सो दैट आप आसानी से इसको कर पाएंगे। एंड मोस्ट स्कोरिंग अगर बोल सकते हैं तो केमिस्ट्री की मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थर्मोडायनामिक्स है और पीरियोडिक टेबल सबका बेस है। सो दैट आपको ये करना चाहिए। तो 3 चैप्टर इससे बताया हूँ, जिसमें 5, 5, 10, 2, 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन आ रहा है वो आपको आ रहा है फिजिक्स से, ठीक है। एंड थर्ड में हम लोग बात करेंगे मैथ की। तो वेक्टर 3D वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर, जिसमें कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल लिमिटेड है। एंड अदर देन दैट आपको कॉन्सेप्ट के अलावा लिमिटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो एक ही क्वेश्चन को, एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार घुमा के पूछा जाएगा। तो आप अगर PYQ सही से कर लेते हैं, कैसे करना है उसके रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। सो दैट सब्सक्राइब करें और जाके एक बार विजिट करें। एंड नहीं देखा है तो देख लें। एंड कोई अगर आप सभी का पर्सनल डिमांड होता है तो वो भी आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या कुछ भी पर्सनल क्वेरीज होती है तो आप हमें पूछ सकते हैं, मैं आपका बताऊंगा। तो वेक्टर 3D 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सही से पढ़ के जाते हैं, अगर 15-20 घंटे अगर सच में आप पढ़े हैं, उसके पीछे मेहनत किए हैं, 4-5 घंटे PYQ बनाए, तो डेफिनेटली आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। वही कोनी सेक्शन की बात कर लें। कोनी सेक्शन इज कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 2 to 3 चैप्टर्स। लाइक उसमें आ जाता है आपको पैराबोला आ जाएगा, उसमें आपको सर्कल भी आ जाता है, उसमें हाइपरबोला भी आ जाता है। तो इस तीनों को इंक्लूड करके ये एक कोनी सेक्शन आता है। इसमें भी 2-3 क्वेश्चंस आ जाएंगे जो कि बिल्कुल इजी होंगे, जो कि हमारी स्टूडेंट्स जो है उनसे फीडबैक मिला है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं PYQs में वो कोनिक सेक्शन के बहुत ईजी होते हैं। मैंने खुद भी एनालाइज करा है। एंड अदर देन दैट्स आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, जो कि एक नींव होता है। वो अगर पढ़ते नहीं है तो फिर आपको कोनिक सेक्शन ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। सो दैट उससे भी एक क्वेश्चन आता है। एंड फंक्शन, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन आप सभी को पता होगा। जो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें एक 1 शॉट लेक्चर आप देख लेंगे तो आप आसानी से 4 क्वेश्चन कर पाएंगे, इंक्लूडिंग सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। ये 10 टॉपिक्स थे हमारे, जिसको कि करके आपको 22, 26 to 28, 30
लगभग 30 टू 35 क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, जो कि जेई क्लियर करके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सफिशिएंट मार्क्स है। ठीक है, तो लगभग 130 के आसपास आप सभी का मार्क्स आ जाएगा, जो कि 95 परसेंटाइल को क्रॉस कर जाएगा डेफिनेटली। तो ये था आपका अभी जीरो नॉलेज भी है, तो आप इसको फॉलो करके आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके रिलेटेड कुछ भी दिक्कत होती है आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल करें, आपको पूरा हेल्प मैं करूँगा। एंड बस इसके बदले में मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। कॉलेज से रिलेटेड भी कोई वीडियोस देखनी है, काउंसलिंग से रिलेटेड देखनी है, कितनी मार्क्स आ रही है, कोई भी डाउट्स आपके मन में आ रहा है, बेझिझक आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉब्लम तो आपको वहीं सॉल्व कर दी जाएगी, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में बताना चाहूँगा कि काउंसलिंग ग्रुप का हमारा लिंक डाला गया है, तो आप जाइए एक बार काउंसलिंग ग्रुप नहीं, डिस्क्रिप्शन में गाइडेंस ग्रुप की लिंक डाली गई है, तो आप जाइए गाइडेंस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, वहाँ से पर्सनली भी हमें आप मैसेज कर पाएंगे। आने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा तो मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो के साथ मिलेंगे कल फिर, क्योंकि अभी फर्दर जब तक जेई क्लियर नहीं हो जाती आपकी, तब तक मैं सपोर्ट करने के लिए पर डे एक नई वीडियोस लाऊंगा और मैं अपना 100% पोटेंशियल डालूंगा। थोड़ा सा भी आप एफर्ट लगाते हैं तो आपको 0 to 100 पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, एंड मैं करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।